जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। अब देखिए साथियों, एक न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले कि परीक्षा से पहले कोर्ट में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो देखिए बात कौन सी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की हो रही है। न्यूज़ में अभी एडवर्टीज़मेंट 50 भी चल रहा था यूपीएचसीएससी, और ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली एडवर्टीज़मेंट 51 से ही रिलेटेड है। 1017 पद के लिए जुलाई में जारी हुआ था विज्ञापन। तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये न्यूज़ है। अब देखिए न्यूज़ क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेरीज, काफ़ी सारे डाउट मेरे तक पहुँचे हैं एस्पिरेंट्स के, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स हम इस वीडियो में उनको जो है डिमोलिश कर देंगे। वो सारे डाउट्स आपके मन में नहीं रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला डाउट तो यही है कि एग्ज़ाम डेट, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही रहता है कि एग्ज़ाम डेट एडवर्टीज़मेंट 51 की कब होने वाली है। दूसरा प्रश्न है कि जो बीएड क्राइटेरिया भी डिसाइड किया है, ये हम देखेंगे इस न्यूज़ में। न्यूज़ बेसिकली इसी से रिलेटेड है, बीएड के क्राइटेरिया से रिलेटेड। तो क्या सभी के लिए फॉर्म्स रीओपन होंगे या बीएड कैंडिडेट्स के लिए ही फॉर्म रीओपन होंगे, और जिन लोगों ने जो है बीएड में फॉर्म पहले भरे हैं और वो जो है अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते तो उनका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिन लोगों ने भी न्यूली नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है क्या उनको भी मौका मिलेगा, फॉर्म या पोर्टल जो है फिर से रीओपन होगा कि नहीं होगा। और चौथी चीज़ ये है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब तक आपकी अनाउंस हो जाएगी। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस के साथ साथ में आपके जो डाउट्स हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। और न्यूज़ से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे द्वारा आप तक पहुँचाई जाती हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो देख लेते हैं एक बार न्यूज़ क्या है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग कर रहा है भर्ती। 1017 पद के लिए जुलाई में जारी हुआ था विज्ञापन। तो देखिए इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त, थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको सही से दिख नहीं रहा है तो उसको आप ध्यान देंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए कुछ दिनों में परीक्षा होनी थी, लेकिन इससे पहले जो बीएड विषय की अनिवार्य अहता का मामला हाईकोर्ट पहुँच गया, और अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को कि बीएड परीक्षा में भर्ती का विज्ञापन रद्द किया जाए। अब देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए ही था, इसलिए ही आपके मन में डाउट आ रहे थे कि क्या बीएड का जो एडवर्टीज़मेंट है वो ही रद्द होगा या सभी रद्द होंगे। तो ये सारी चीज़ हम अभी देखेंगे। पहले एक बार एडवर्टीज़मेंट पढ़ लेते हैं, इसके बाद अहता मामला ठीक करते हुए फिर से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। कुछ जो आंसर्स हैं वो तो इसी न्यूज़ में है, तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब होगा। तो देखिए साफ हो गया है ये। जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी जो है पहले से बताया जा रहा था कि आपकी जो परीक्षा है वो जनवरी-फरवरी में जाएगी, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें आयोग द्वारा हो रही हैं, आयोग जो है देखिए पहले एडवर्टीज़मेंट 50 के रिजल्ट को लेके फंस चुका है हाई कोर्ट में। अब देखिए एडवर्टीज़मेंट 50 भी हाई कोर्ट में जा चुका है, चाहे वो बीएड की एलिजिबिलिटी को लेके ही गया हो। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो विलम्ब होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसी चीज़ों की वजह से डिले ज़रूर होता है। और देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आयोग की छोटी छोटी गलतियों के चलते पिछले कई वर्षों से बिना कोर्ट गए कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। तो देखिए ये आयोग के बारे में तो अब ज़्यादा क्या ही कहना है। आयोग की जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनकी वजह से जो हर एक भर्ती है वो जाती ही है। अब देखिए एडेड महाविद्यालयों में 34 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 117 पद, ये बढ़ने के बाद 117 पद हो गए थे, और इसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने जुलाई 2022 में जारी किया था। विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत अभ्यर्थियों से 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, जिसमें जो है 90,159 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें डाउट है मुझे, ये जो नंबर है ये ज़्यादा होना चाहिए। 90,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म फिल किए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी, और इसी बीच अभ्यर्थी अंजू और अन्य 2 बीएड परीक्षा की अनिवार्य अहता के मामले को लेकर, तो देखिए ये छात्र हैं अंजू और अन्य 2, इन्होंने ये हाई कोर्ट पहुँच गए थे।
इनकी मांग थी कि बीएड परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जिसको एनसीटी बोला जाता है, एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, तो उसके अनुसार रखा जाना चाहिए। उसके अनुसार जो है निर्धारित नहीं था, जो विज्ञापन एडवर्टीजमेंट 51 था उसमें उसके अनुसार नहीं था। तो एनसीटी के अनुसार इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा में किसी एक में जो है परास्नातक के साथ एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक के साथ बीएड डिग्री होना चाहिए था। अब देखिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अनुसार न्यूनतम योग्यता एमएड तथा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक निर्धारित किया था। और कोर्ट ने जो है अंजू की याचिका को स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर को आदेश दिया है। तो देखिए, ये 9 दिसंबर का आदेश है कि एनसीटीई के निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो और पुराना विज्ञापन रद्द करते हुए नया विज्ञापन जारी करने का जो है आवेदन किया जाना चाहिए, ये आदेश दिया है। और अब आयोग को इस आदेश का पालन करना है। अब देखिए, इस लाइन में काफ़ी चीज़ छुपी हुई है कि आयोग को पालन करना है इसका, तो पालन करने में आयोग इतना चुस्त तो नहीं है जो एकदम से इसका जो है पालन करेगा। तो इसमें जो है काफ़ी विलम्ब होने वाला है, आपकी एग्ज़ाम डेट जो है काफ़ी विलम्ब होने वाला है। बीएड विषय में 93 पदों के सापेक्ष 7000 से अधिक आवेदन आए हैं और आयोग ने परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन अब उसे रोककर पहले बीएड परीक्षा के आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो है न्यूज़ है। अब इसमें मैं बता देता हूँ, आपका इसका विश्लेषण है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात तो कर लेते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होने वाली है। तो देखिए, एग्ज़ाम डेट मॉडरेशन और पेपर सेटिंग का काम बेसिकली शुरू कर दिया था कमीशन ने, लेकिन इसके बाद में अब क्या होगा, अब इसमें एक तो देखिए एडवर्टीज़मेंट 50 का जो इंटरव्यूज़ है, जो लॉ के विधि के इंटरव्यूज़ हैं, वो पूरे होने हैं जनवरी में। तो एक तो देखिए ये काम करना है आयोग को, और एक काम करना है बीएड के जो फॉर्म्स हैं। तो देखिए, बीएड के बारे में मैं आपको बता दूं, जो भी बीएड के छात्र बेसिकली पूछ रहे हैं, तो उनको जो है उनके लिए रीओपन होगा, सभी के लिए रीओपन नहीं होगा, सभी के लिए रीओपन नहीं होगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। बीएड के जो छात्र हैं जो एलिजिबल हैं, तो देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो न्यूली फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, जो जिन्होंने फॉर्म भरा है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो उनको जो है हाई कोर्ट ने बोला है कि जो आयोग है उनके द्वारा उनकी फ़ीस वापस की जाएगी। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अभी न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, जो एनसीटीई के रूल्स रहेंगे, एनसीटीई के रूल्स के अकॉर्डिंग अब भर्ती होगी, और उसमें जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहे होंगे उन्होंने अगर फॉर्म भर रखा है तो उनको एडिट करने का मौका मिलेगा अगर वो कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो न्यूली फॉर्म भर सकते हैं, नए रूप से फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, जो इनएलिजिबल है, जो एलिजिबल नहीं है लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो उनका जो है वो आवेदन कैंसिल होगा और उनकी फ़ीस आयोग द्वारा उनको वापस की जाएगी। अब देखिए वो किस तरीके से की जाएगी, वो बेसिकली आयोग अपना नोटिस वगैरह सब निकालेगा, तो वो चीज़ें रहेंगी। अब इसमें जो न्यू नेट या जेआरएफ है, तो न्यू नेट या जेआरएफ उनके लिए कोई फॉर्म रीओपन नहीं होगा। वो जो है बिल्कुल इस चीज़ का बिल्कुल उम्मीद ना करें कि फॉर्म उनके लिए रीओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज़ जो है, और किसी के लिए भी मामला जो है बेसिकली बीएड का है, तो बीएड से रिलेटेड ही रीओपन होंगे पोर्टल। उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में और कोई एलिजिबिलिटी का मामला नहीं है तो किसी और सब्जेक्ट के लिए रीओपन नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मैंने बता दी हैं। नेट जेआरएफ वालों के लिए कोई रीओपन नहीं होगा और री एडवर्टीज़मेंट होगा ज़रूर, री एडवर्टीज़मेंट होगा सिर्फ बीएड वालों के लिए, वो भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे एनसीटीई की, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उन्होंने फॉर्म को भरा हुआ है तो वो एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। और इसमें अगर बात करें फिर से एक बार एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया है जनवरी को जो है लगभग 10-11 तक इंटरव्यूज़ होने हैं एडवर्टीज़मेंट 50 के, जो लॉ से रिलेटेड रिवाइज रिजल्ट आया था। तो एक तो वो काम होना है और दूसरा काम होना है बीएड का। तो अभी जो आपकी परीक्षा है, आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि जनवरी में तो आपकी परीक्षा बिल्कुल नहीं हो रही है, जनवरी को तो आप बिल्कुल हटा ही दीजिए। कहीं जाके जब इंटरव्यूज़ हो जाएंगे 10 जनवरी 11 जनवरी के आसपास, तो उसके बाद में जो आयोग है वो सोचेगा कि हमें जो है एक तरीके से
UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 51 की जो डेट उसको क्या करना है, डिक्लेयर करना है। और उसके बाद में देखिए बीएड वाला जो मामला है उसको भी 10-11 जनवरी के बाद में बीएड वाला मामला रीओपन करके आयोग करा सकता है। तो उस स्थिति में आपका एग्ज़ाम फरवरी में भी होने की कम ही संभावना है, अगर ऐसा होता है तो। और अगर देखिए साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर पैरेलली काम करता है आयोग, तब तो चांसेस हैं कि फरवरी के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो। लेकिन अगर बीएड वाला जो पोर्टल है वो बाद में खुलता है तो आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने की भी बहुत कम संभावना है, बहुत कम संभावना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अभी तक मेरे द्वारा भी आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी तक बताया जा रहा था, लेकिन चीज़ें जो हैं बदल रही हैं, तो उस हिसाब से आप फरवरी में भी अपना एग्ज़ाम कम ही मान के चलिए। फरवरी के लास्ट में भी आप लेके चलेंगे, उस तरीके से तैयारी करते रहिए, लेकिन फरवरी में भी आपके कम ही चांसेस हैं। और ये देखिए अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी उसी तरीके से करें और फालतू की चीज़ों में ना पड़ते हुए अपनी तैयारी को बिल्कुल क्रमबद्ध रखें, सिस्टमेटिक रखें। अन्य कोई भी अपडेट रहेगा वो मेरे द्वारा आप तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। आपकी देखिए एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो टेलीग्राम के थ्रू मेरे को मिल रही हैं। और इसके अलावा जो भी छात्र कमेंट में बेसिकली कमेंट करते हैं, वो भी अपना टेलीग्राम पे अपने मैसेजेस भेजा करिए, वहाँ पे आपको ज़्यादा जल्दी रिप्लाई मिलने के चांसेस रहते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट। और भी कोई डाउट्स हैं अगर आपके, तो आप बिल्कुल उनको पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपके कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड ज़्यादा डाउट्स रहते हैं, तो एग्ज़ाम डेट आप बिल्कुल फरवरी लास्ट अभी लेके चलिए, लेकिन फरवरी लास्ट भी मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो आप बिल्कुल फरवरी के बाद मार्च में अपने एग्ज़ाम को मान के चलिए अभी। इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।